नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल शालिनी RS टैरोट में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। 10-10 पोर्टल एनर्जी अपडेट। ये 10-10 पोर्टल जो है आज 10 तारीख है और अक्टूबर का महीना है। इसको आज के दिन एक पोर्टल गेटवे हम कह सकते हैं। कॉस्मिक गेटवे ओपन होता है, हर महीने ओपन होता है। और ये कॉस्मिक गेटवे बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। 10-10 का मतलब है कंप्लीशन। 10 नंबर अपने आप में ही कंप्लीशन को दिखाता है और न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। 10 नंबर क्योंकि कंप्लीट हो रहा है, तो 10 नंबर जब कंप्लीट हो रहा है उसके बाद में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी। तो यहाँ पर इस पोर्टल में, ये पोर्टल 1 महीने तक रहेगा। इस पोर्टल में आपको बहुत सारी एंडिंग्स देखने को मिलेंगी। वो एंडिंग्स जो आपके लिए बिल्कुल टॉक्सिक हैं, जो आपके लिए बिल्कुल सर्व नहीं करेंगी आपको आने वाले समय में, जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड नहीं हैं, वो एंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो एंडिंग्स होकर रहेंगी जो डेस्टाइंड हैं। एंड डेफिनेटली जब कुछ एंड होता है तो कुछ न्यू बिगनिंग होगी। सो ये पोर्टल बहुत सारी एंडिंग्स और बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स को लेकर आया है। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पोर्टल में हमें क्या हमारी लाइफ से जा रहा है और क्या हमारी लाइफ में आ रहा है। इसका बहुत महत्व है, तो इस चीज़ के महत्व को समझने की कोशिश करिए। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में हैं। कल जब मैं फ्री लाइव सेशन ले रही थी तो आप लोग जिन्होंने न्यू सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल में, हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए। इस शालिनी RS टैरोट की फैमिली जो है वो बहुत ही एक स्पिरिचुअल फैमिली है और हम सब मिलकर एक दूसरे के हर समय साथ होते हैं। एक दूसरे के सुख में भी साथ होते हैं, एक दूसरे के दुख में भी हम साथ होते हैं। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, मेरे से जुड़े हैं, तो ईश्वर की कुछ डिवाइन कृपा है कि आपको करेक्ट गाइडेंस मिले, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके ताकि आप अपने मार्ग पर बहुत अच्छे से चल सकें। इसके लिए आप शुक्राना अदा करें। कल जब मैं फ्री लाइव सेशन ले रही थी तो मुझे गाइडेंस आई फ्रॉम द 5D रेल्म। जो गाइडेंस मुझे आती है वो मैं डिलीवर कर देती हूँ। आई एम जस्ट अ चैनल मैसेंजर और यू कैन से आई एम जस्ट अ पोस्टमैन इन अ लेमैन लैंग्वेज। तो मुझे गाइडेंस आई कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी क्वेरीज़ या उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे दिया जाए। आंसर तो ईश्वर ही दे रहे थे। मेरे को तो जो चैनल हुआ कि मुझे देना है, तो मैं जो मुझे गाइडेंस आ रही थी मैं देती जा रही थी। तो आप लोगों को, आप बहुत लकी हैं कि आप सबको आंसर्स मिल गए कल। आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा रोज़ नहीं होता है। इट डज़ नॉट हैपन एवरी डे। एवरी डे इज़ नॉट अ वैलेंटाइंस डे। ओके, सो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए जुड़ गए हैं आप, तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, क्योंकि हम लोग बहुत डिसिप्लिन में काम करते हैं। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं
और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप सबको मानने की ज़रूरत है अगर आपको डेली फ्री रीडिंग चाहिए। मैं डेली आती हूँ और डेली आके फ्री रीडिंग देती हूँ ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो रूल है वो ये है कि आपको डेली जो मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, लॉन्ग वीडियो, वो वीडियो मॉर्निंग में पोस्ट होता है। नॉर्मली उसका टाइम सुबह 7:07 होता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, जैसे कि आज एक एक्सेप्शन है। मुझे गाइडेंस आई कि मुझे इस टाइम रीडिंग बनानी है तो मैंने इसी टाइम बनाई, वरना मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के रीडिंग बनाती हूँ। बट मुझे गाइडेंस नहीं आई तो फिर मैंने इस टाइम जो गाइडेंस आई तब मैं आपके लिए रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। तो मॉर्निंग में वीडियो आपको मिलेगी, उस वीडियो को आपको पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद आपको उसको लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखना है, और शाम को मैं समवेयर अराउंड 4:40 या 4:45 मैं आपके कमेंट्स मेरे पास आ जाने चाहिए तब तक कमेंट सेक्शन में। तो आपके पास पूरा दिन होता है उसको देखने के लिए। शाम को 4:45 पे जो लिस्ट मैं बनाती हूँ अकॉर्डिंग टू द सीरियल ऑर्डर, वो लिस्ट मैं पोस्ट कर देती हूँ कम्युनिटी पोस्ट पर। तो कम्युनिटी पोस्ट पर आपको अपना नाम दिख जाएगा और नंबर भी दिख जाएगा कि कौन से नंबर पे आपका नाम है। तो आप उस हिसाब से जब लाइव सेशन होगा उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यू डोंट हैव टू स्पीक हेलो मैम मैं आ गई, मेरा नाम कितने बजे कब आएगा, मेरा नाम निकल चुका, मेरा नाम पहले जा चुका, आ गया, ये है वो है। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, इट इज़ अ स्पिरिचुअल सेशन। अगर मैं आप लोगों के ही क्वेश्चंस का आंसर देती रहूँगी तो दूसरे जने का क्वेश्चन कैसे रीड करके और उसको कैसे आंसर दे पाऊँगी। कॉन्सेंट्रेशन लेवल मेरा भी भंग हो जाता है। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। और ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। जब आपका क्वेश्चन लिया जाएगा, सपोजिंग 4 जने मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर नहीं दे पाऊँगी। जो मुझे गाइडेंस मिलेगी वो करेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। 4 लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा नंबर आ गया, मैम मैंने पहले ज्वाइन किया था, मैंने आज रीडिंग देखी थी, मैंने आपकी वीडियो देख ली है, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, तो आपको भी आंसर गलत मिलेगा। तो ये तो सभी के लिए है। तो अगर आप अपना बेनिफिट चाहते हैं तो आप पहले दूसरों के बारे में सोचिए, अपने से पहले दूसरों का सोचिए। इस चैनल की ये प्रथा है कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना है। इस चैनल की ये प्रथा है। आपको इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी जो दूसरे चैनल्स पर नहीं होती। मुझे नहीं पता दूसरे चैनल पर क्या होता है, बट इस चैनल पर वो नहीं होता जो दूसरे चैनल पर होता है। तो वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं, और अपने टाइम पर जब आपको कॉल किया जाएगा नाम, उस टाइम पर आपको अपना क्वेश्चन पोस्ट करना है। ये नहीं कि जैसे ही आप आए अपना अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दिया और सोचा कि मेरे को तुरंत ही रीडिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको तुरंत रीडिंग चाहिए तो आप मॉर्निंग में इमीडिएटली जैसे ही रीडिंग पोस्ट हो उसी टाइम आप कमेंट कर दें, क्योंकि मैं सीरियल ऑर्डर से शुरू करती हूँ। जिसने सबसे पहले कमेंट किया है उसको सबसे पहले रीडिंग मिलेगी। तो इस तरीके से रूल्स चलते हैं। और बीच में अगर आपने डिस्टर्ब करा मुझे तो मैं आपको मेरे चैनल से रिमूव कर दूँगी, ताकि मेरे चैनल पर आप दोबारा मुझे डिस्टर्ब ना कर सकें। ये बहुत मैंडेटरी है। और अगर कोई अनड्यू एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है या डिस्टर्बेंस करने की जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि लाइव स्ट्रीम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसमें इंटरफेयर ना करें। मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपना चैनल को संभाल सकती हूँ, और अनवांटेड पर्सन्स का मुझे क्या करना है और क्या गाइडेंस मुझे आती है वो मैं हैंडल कर लूँगी। दैट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, सो यू जस्ट डू व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड टू डू। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो मुझे देना था। ये मैं अभी कम्युनिटी पोस्ट पर भी पोस्ट कर दूँगी मॉर्निंग में, तो आप अच्छे से रूल्स को समझ सकते हैं
और 4:45 पर सब समवेयर अराउंड, मतलब ऐसा नहीं है कि सुई की नोक पे मैं 4:45 पोस्ट कर दूँगी, आगे पीछे 10 मिनट हो सकता है, बट नॉर्मली उस टाइम तक मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो आप अपना नाम उसमें चेक करके आज शाम की फ्री रीडिंग अवेल कर सकते हैं। अगर आपका नाम उसमें नहीं हुआ तो आपको जाकर रीडिंग देखनी होगी, उसी टाइम जब लाइव सेशन चल रहा होगा उसी टाइम आपको रीडिंग देखनी होगी, लाइक करना होगा और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना होगा। और मैं आपसे सवाल करूँगी, या तो सवाल करूँगी या फिर ब्राउज़र से चेक करूँगी, जो भी मुझे गाइडेंस आएगी, या किसी और मेथड से भी मैं चेक कर सकती हूँ, जो गाइडेंस मुझे मिलेगी उस हिसाब से। अगर आपका नाम येस में आता है तो आपको रीडिंग मिल जाएगी, नहीं तो आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सिस्टम विच आई फॉलो। सो प्लीज़, अगर आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं तो ही आप इस चैनल में सब्सक्राइब करें और इस चैनल के रूल्स को फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली फ्री रीडिंग्स मिल जाएं, देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आप नहीं चाहते हैं रूल्स फॉलो करना तो मैं आपको पेमेंट बता दूंगी कि आपको कितना पेमेंट करना है। आप पेमेंट रोज़ डेली आइए, पेमेंट करिए और पेमेंट करके आप अपना क्वेश्चन की रीडिंग ले लीजिए। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने लास्ट में कमेंट करा है और आपको फर्स्ट में रीडिंग मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। रूल्स आर रूल्स एंड एवरीबडी इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड। इस चैनल पर जस्टिस होती है। सो हम शुरू करते हैं विद आवर मेडिटेशनल प्रेयर और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें राइट गाइडेंस मिल सके और करेक्ट मैसेजेस हम चैनल कर पाएँ, जिससे कि ये 10-10 पोर्टल हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशहाली लेकर आए हमारे जीवन में। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस 10-10 पोर्टल का थीम देखेंगे कि ये 10-10 पोर्टल हम सबके जीवन में क्या थीम लेकर आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या थीम लेकर आ रहा है। फॉर ऑल कलेक्टिव्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड। थैंक यू। प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए स्पिरिट्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर आया है द टीयर। ये एक आंसू की बूंद है जो इस आँख में से टपकी है। और यहाँ पर पूरी डार्क एनर्जी है। यहाँ आपको दिख रहा होगा पर्पल एंड ब्लू, पर्पल एंड ब्लू। तो ये मैसेज जो है द टीयर, ये आपको एक मैसेज देना चाहता है, जो मैंने अभी जस्ट बताया था कि 10-10 पोर्टल एंडिंग्स को दर्शाता है एंड न्यू बिगनिंग्स। तो जो चीज़ें
आपको अब इस पोर्टल के बाद, इस पोर्टल में और इसके आगे के जीवन में सर्व नहीं करेंगी, वो आपकी लाइफ से चली जाएंगी, चाहे वो टीयर ड्रॉप्स के माध्यम से जाएं, चाहे वो कैसे भी जाएं। दे विल गो फ्रॉम योर लाइफ। वो चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएंगी, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, वो रिलीज़ हो जाएगा, वो सरफेस पे आएगा और सरफेस पे आके रिलीज़ हो जाएगा। जैसे पानी की बूंदें टपकती हैं, उसी तरीके से ये भी रिलीज़ हो जाएगा और ये डार्क एनर्जी क्लियर आउट हो जाएगी। एंड यू विल शाइन ब्राइटली लाइक अ सन, या फिर योर लाइफ विल शाइन ब्राइटली लाइक अ सन। तो यही मैसेज हम चैनल कर रहे थे और यही मैसेज हमें मिला है एज अ गाइडेंस फॉर ऑल कलेक्टिव्स, जो बहुत ही रेजोनेट कर रहा है विद द 10-10 पोर्टल। आगे देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, woman holding a heart, thank you divine, thank you. Door to spirit, storm warning, अगेन 10 नंबर का कार्ड है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, हॉस्टिलिटीज, मैन होल्डिंग अ हार्ट। एनी अदर मैसेज? बॉटम से है एनवी। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। हैंगमैन, व्हाट एल्स? हर्मिट, द सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम से है चैरियट। आपको 1001 या फिर 1010 नंबर बहुत दिख सकता है, या फिर 808 888 ये भी दिख सकता है। इस रीडिंग को क्लेम करें 1001 से। रेजिलियंस, प्लेजर, विल, सारे कार्ड्स देखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्प्रेड काफ़ी बड़ा है, तो मैंने आपको कार्ड्स एक एक करके दिखा दिए हैं और वही लगाए हैं मैंने। न्यू बिगनिंग्स जिसकी हम बात कर रहे थे।
एनी अदर कार्ड? ओके, बॉटम से है फ्रूशन। आपको 10-10 नंबर बहुत दिखेगा, 10-01 बहुत दिखेगा, 22-222 बहुत दिखेगा, 88 या 888 या फिर 808 दिखेगा। आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है 10-01 से। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। टू बी फेयर, ब्रीथ। आपको 11-11 भी काफ़ी दिख सकता है। हियर एंड नाउ, पीस, द फेट्स, मेंडिंग, एंड बॉटम से है हैप्पी हैप्पी। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। अभी आई थिंक दिख जाएंगे। ऑलराइट, सो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहला आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही हैं। आपकी लाइफ से बर्डन जो है, जो आप अपने सिर पे या अपने कंधों पे कैरी कर रहे हैं, ये स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, या किसी भी तरीके की नेगेटिव एडिक्शंस हो सकते हैं, ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, किसी भी तरीके का एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जो आपको आने वाले समय में सर्व नहीं करेगी, या किसी और तरीके का कुछ बैगेज हो सकता है जो आप काफ़ी समय से ढो रहे हैं अपने कंधों पे। वो रिलीज़ होने वाला है, वो ख़त्म होने वाला है, वो सरफेस पे आएगा और सरफेस पे आके रिलीज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है आपके लिए, जो बहुत अच्छी बात है, वो है कि ये तूफ़ान जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी समय से चल रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में 10 साल से, कुछ लोगों की लाइफ में 1 साल से, कुछ लोगों की लाइफ में 12-13 साल से, डिपेंड करता है, हर किसी के लिए एनर्जी डिफरेंट है। कुछ लोगों की लाइफ में 8 साल से। तो ये जो ये जो तूफ़ान है जो आपकी ज़िंदगी को तबाह करे जा रहा है, इसकी एंडिंग आज हो जाएगी। आज इसकी एंडिंग हो जाएगी इस तूफ़ान की। ये सेकंड गुड पॉइंट है। थर्ड, आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका दी एंड हो जाएगा इस 10-10 पोर्टल में। आपकी लाइफ में जो कार्मिक बैगेज है, जो पिछले जन्म का आपने बैड कर्मा अक्यूमुलेट किया है, जो पिछले जन्म का आपके साथ में बैड कर्मा, खराब कर्म, जो आपके खराब कर्म थे, जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ पा रही थी, हैप्पीनेस नहीं आ पा रही थी, सुकून नहीं आ पा रहा था, स्टक थे आप अपनी लाइफ में, वो एंड हो रहा है। वो कर्मा, वो बैड कर्मा एंड हो रहा है। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, आपकी लाइफ से ऐसे टॉक्सिक और जहरीले लोग
जो आगे कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। या तो परमानेंटली चले जाएंगे, या फिर वो आपकी लाइफ से इतने दूर कर दिए जाएंगे कि आप उनकी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे, और वो कभी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। उसके बाद आपकी स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। जहाँ पे भी आप स्टक हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप बिल्कुल स्टक हैं, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से जा रही हैं, जो बहुत ही खुशी की बात है। और आपकी लाइफ में आ क्या रहा है? न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर कार्ड है न्यू बिगनिंग्स का। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, फ्रूशन आ रहा है। ये फुल मून आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अभी जो अभी तो न्यू मून, फिर उसके बाद फुल मून जो आएगा, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, प्लेजर। आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। जो स्टक एनर्जी थी, अब आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। लक आपको फेवर करेगा। आपकी लाइफ में सन की तरह ब्राइट सनशाइन आती हुई नज़र आ रही है, जो आपकी पूरी ज़िंदगी को रोशन कर देगी और आपको अबंडेंस और हैप्पीनेस से सराबोर करेगी। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आ रहा है, डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलेंगे। ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ईश्वर की भक्ति में आपको रुचि आएगी, आपका मन करेगा कि आप ऐसा करें। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में आंतरिक सुकून आ रहा है। ये आंतरिक सुकून का कार्ड है, अंतर मन का सुकून, ये आपको मिलने जा रहा है। लक आपको फेवर करेगा। किसी के साथ आपकी अगर दोस्ती या फिर कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था, तो वो रिलेशनशिप जो है वो मेंड हो जाएगा, वो रिलेशनशिप वापस जुड़ जाएगा। आप अपने प्रेजेंट में जिएंगे। पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको रिलीज़ कर देंगे। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे। योगा, प्राणायाम, इस टाइप का कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि आपके जो भी 5D रेल्म से आपको डिवाइन डाउनलोड्स रिसीव होंगे, वो किसी भी माध्यम से हो सकते हैं। वो ईश्वर को देखना है कि कैसे आपको वो मैसेज पहुंचाना है। तो वो मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर आप उन मैसेजेस को चैनल कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाएंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड करियर एंड स्टडीज़। कुछ लोगों की लाइफ में लव आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रही है इन करियर। स्टडीज़ में सक्सेस आ रही है। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपको, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में चाइल्ड बर्थ या कंसेप्शन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है। कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है किसी चीज़ को लेकर और आपकी कुछ विशेस पूरी हो सकती हैं। कोई लोग वाहन खरीद सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के घर में आपका रीलोकेशन हो सकता है। आप ट्रैवल करके दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पी हैप्पी। तो आप काफ़ी हैप्पी फील करेंगे इस 10-10 पोर्टल आज के दिन के बाद। बाकी हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये 10-10 पोर्टल हमारे जीवन में कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टक एनर्जी नहीं है, गो विद द फ्लो। मतलब आप जैसे रिवर बहती है ना, तो रिवर के बीच में ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, पत्थर भी आते हैं, पर वो अपना रास्ता बना लेती है, उसको रास्ता मिल जाता है और वो निकल जाती है, तो बहती चली जाती है। उसी तरीके से आप भी मुझे
लाइफ के फ़्लो के साथ बहते हुए नज़र आ रहे हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जी है। पहला ही कार्ड मैंने बताया था, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, स्पिरिचुअलिटी आ रही है, ये एनर्जी है। ये टॉक्सिक एडिक्शंस, ये डेविलिश एनर्जी, ऐसे लोग, या आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, नेगेटिव आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना, इल फीलिंग्स फॉर अदर्स, या फिर आप ड्रिंक बहुत करते हैं, स्मोक बहुत करते हैं, या फिर और तरीके की कोई बुरी आदतें हैं, आपकी संगति बहुत ख़राब है, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं, आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर लेंगे विद सक्सेस। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए ग्रोथ, इंक्रीमेंट आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी बिज़नेस जो है वो फ्लरिश करता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। कुल मिलाकर आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं नेचर के साथ, या फिर ये कह लीजिए कि डिवाइन के साथ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को इस 10-10 पोर्टल, मतलब इस एक महीने में फाइनेंशियल गेन हो सकता है, काफ़ी अच्छा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, इस हार्ट ब्रेक और ये जो भी ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं। आपके लिए हीलिंग आ रही है। पहला ही कार्ड आपके लिए हीलिंग का है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है। कुछ लोगों का यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, वो हील होने वाला है। कुछ लोग, मुझे यहाँ पर शादी की वाइब्स आ रही हैं, आपका रिश्ता तय हो सकता है। बच्चों से, अगर आपका ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तो आपकी लाइफ में बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी आ रही है। आप कोई पेट बाय कर सकते हैं। आपके जीवन में खुशहाली आ रही है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, खुशहाली आ रही है, रोशन हो रहा है आपका जीवन, सनशाइन आ रही है, ब्राइट सनशाइन। हैप्पी मोमेंट्स अहेड। व्हाट एल्स? काफ़ी सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। 180 डिग्री का शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी लोगों की लाइफ में। जिसकी वजह से आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे बजाय कम होने के, क्योंकि कोई किसी की खुशी देख नहीं सकता इस कलयुग में। सामने वाला प्रॉस्पर कर रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, सामने दूसरे जने को, तो आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे पर आपका कोई हार्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं इन द बबल ऑफ डिवाइन लाइट। हीलिंग आ रही है आपके लिए, स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रहा है, आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, नर्सिंग में जाना चाहते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पेट केयर से रिलेटेड अगर आप कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पेट केयर या पेट शॉप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। दिनों दिन आपकी हेल्थ सुधरती चली जाएगी। विक्ट्री आ रही है। मुझे यहाँ पर शादी की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। कुछ लोग अगर मॉडलिंग या एक्टिंग या फिर फैशन शोज़ वगैरह या इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको कुछ अच्छा प्रमोशन मिल सकता है या फिर कोई अच्छा ब्रेक मिल सकता है। अगर आप किसी भी तरीके की सिंगिंग या फिर कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, क्रिएशन से रिलेटेड, अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो आप लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। दुनिया आपको देखती हुई नज़र आ रही है। आप विक्टोरियस फील करेंगे। आपकी तरफ जीत आ रही है, सक्सेस आ रही है। स्पॉटलाइट में आ रहे हैं आप, लाइमलाइट में आ रहे हैं। दुनिया आपको जानेगी। कुछ ऐसी एनर्जी है। आपकी, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, आपकी कोई मन्नतें पूरी हो सकती हैं। कोई कार्मिक बैगेज आप रिलीज़ कर रहे हैं। जो पुराना पिछला बोझा आप ढो रहे थे इतने समय से, कुछ का बैड कर्मा जो आपको भुगतना लिखा था वो रिलीज़ हो जाएगा। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं दिल से, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। कोई अपना घर ले सकता है। मुझे यहाँ पर घर की भी वाइब्स आ रही हैं। बॉटम से है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और क्लैरिटी आ रही है आपके जीवन में। ओके, लव लाइफ के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये 10-10 पोर्टल लव एनर्जीज़, लवर्स के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्रपोज़ल, काफ़ी लोगों को प्रपोज़ल मिल सकता है शादी का। पहला ही कार्ड प्रपोज़ल है तो हो सकता है फर्स्ट वीक में ही, अभी जो स्टार्टिंग हुई है 10-10 पोर्टल की, इस वीक में ही आपको प्रपोज़ल मिल जाए। कुछ लोग जो स्नेकी बिहेव कर रहे थे, डेविलिश एनर्जी में थे, वो आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। What else? फाइनेंसेस, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ, फाइनेंसेस में आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये मैंने अभी जस्ट ही बताया था, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अगर आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनेंसेस की वजह से स्टक थे और आपके पास नहीं आ पा रहे थे, तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंसेस आ रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। एंग्जाइटी, ये अभी जस्ट ही मैंने बताया था ये कि ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है ताकि आप ईश्वर के मैसेजेस को चैनल कर सकें और अपनी लाइफ में इस विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर सकें। हीलिंग आ रही है, अभी जस्ट मैंने बताया था हीलिंग आ रही है। आपका लव रिलेशन हील होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लव की एनर्जी देख रहे हैं तो आपका लव रिलेशन हील होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी लोग किसी तरीके के एडिक्शंस में हैं वो अपने एडिक्शंस छोड़ देंगे या फिर आप उन्हें छोड़ देंगे। हुकअप, जो इस टाइप की एनर्जी में हैं, इस तरीके की गलत हरकतें करते हैं, वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे। बॉटम से है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं।
डिवाइन मैट्रिक्स, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, आपका बैड कर्मा जो है वो रिलीज़ हो रहा है। और देखिए आप कितनी प्रॉस्पेरिटी इस कार्ड में आपको नज़र आ रही है, कितनी प्रॉस्पेरिटी। ये पूरा कार्ड खुशियों से भरा हुआ है। इस कार्ड को देखकर ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं और आपका जो कर्मा था, जो बैड कर्मा था, वो रिलीज़ हो रहा है। इस वजह से आप डिवाइन से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी विशेस भी पूरी हो रही हैं। मुझे यहाँ स्टार नज़र आ रहा है। लक आपको फेवर करेगा। यहाँ पर मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली। जैसे आपकी लाइफ जो है वो हार्मनी में आ रही है। जैसे कोई गाता है ना, कोई बेसुरा गाएगा तो कानों को अच्छा नहीं लगेगा। कोई सुर में गाएगा, ट्यून में गाएगा, लय में गाएगा, सुर ताल सब कुछ मैटर करता है। तो वही चीज़, वही गाना कितना ज़्यादा मन को भाता है, हमारे को हील कर देता है वो। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आपकी लाइफ जैसे इन ट्यून हो रही है। ईश्वर जो चाहते हैं वो उस तरह से आप बिहेव करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में, जिससे कि आप ईश्वर की अलाइनमेंट में आ जाएंगे, इन ट्यून विद द डिवाइन। ये एनर्जी है। टाइम मशीन, मैंने कहा था डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों का। तो डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, वो चीज़ पूरी हो जाएगी। द रोज़ किस, यहाँ पर मुझे लेडी बग नज़र आ रही है जो गुड लक का प्रतीक है। रोज़ अपने आप में रोमांस को दर्शाता है। तो आपकी लाइफ में आपकी रोमांटिक लाइफ में ब्लॉसम लक आता हुआ नज़र आ रहा है, मेंडिंग आती हुई नज़र आ रही है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। तो मुझे जैसे ब्लेंड हो रहे हैं, जैसे आप दोनों के जो डिफरेंसेस थे वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, आप दोनों सुलह कर रहे हैं, आपके डिफरेंसेस मेंड हो रहे हैं, आपके डिफरेंसेस रिलीज़ हो रहे हैं कि ठीक है तुम मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कुछ आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और दोनों जुड़ जाएंगे। ऐसी वाली एनर्जी है। व्हाट एल्स? लेट इट गो, यहाँ पर मुझे कमिटमेंट नज़र आ रहा है। ये हार्ट बना हुआ है, यहाँ पर एक बर्ड है, यहाँ पर एक बर्ड है, और ये दोनों जुड़ रहे हैं। रिकन्सिलिएशंस बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लव, शादी से रिलेटेड, शादी के बंधन में आप लोग बंधने वाले हैं, बहुत सारे लोग। और कुछ लोग ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका पर्सन टॉक्सिक नहीं है तो आपका रिश्ता जुड़ जाएगा, मेंड हो जाएगा, जुड़ जाएंगे आप। स्मोक एंड मिरर्स, ये नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से क्लैरिटी आ रही है आपको। जो धुआं था, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आप एक अंधकार में जी रहे थे, इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे थे, तो वो पिक्चर आपके सामने क्लियर हो रही है। लोगों का असली चेहरा आपके सामने आता हुआ नज़र आएगा इस टाइम ड्यूरेशन में, जिसकी वजह से आप अपने लिए बाउंड्रीज़ खींचते हुए नज़र आएंगे। ऐसे लोगों से किनारा कर लेंगे जो आपके लिए हार्मफुल हैं। द लैंड बिटवीन, मैंने कहा था ना जैसे रिवर फ्लो करती है, बीच बीच में पत्थर भी आते हैं तो वो रुकती नहीं है, ईश्वर रास्ता बना देते हैं। यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है। ये कितनी बड़ी खाई है बीच में, कितनी बड़ी खाई है, पर ईश्वर ने आपके लिए रास्ता बना दिया और आप इस रास्ते से पार करके इस तरफ आ जाएंगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में आप घर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सनशाइन आपकी लाइफ में आ रही है। अगेन मुझे कनेक्शन विद डिवाइन,
जैसे ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप खुद फील कर पाएंगे, एक्चुअली में आप फील कर पाएंगे कि आपको ईश्वर किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्राउंडिंग आ रही है, ये एनर्जी है। आप शुक्राने अदा करेंगे। हीलिंग फ्रॉम द हार्ट, हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है। अ हायर व्यू, ईगल सबसे ऊपर उड़ता है, सबसे ऊपर जो बर्ड फ्लाई करती है वो ईगल है। बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखती है और एकदम से जहाँ पर उसको निशाना लगाना होता है वो डाइव डाउन करके झपट्टा मार के अपना प्रे ले जाती है। तो आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि अब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिब नहीं करेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिब करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे दो ना, ऐसे ज़िद करता है, जबकि वो चीज़ उसके लिए हार्मफुल है, पर फिर भी वो ज़िद करता रहता है और अपना नुकसान कर बैठता है, क्योंकि उस चीज़ से उसको चोट लग सकती है। जैसे चाकू है, अब वो बच्चा ज़िद कर रहा है, मुझे चाकू दो ना, उसको दे देंगे तो हाथ कट जाएगा उसका। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिब नहीं करेंगे, अरे इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा हो गया, गॉसिप, और ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है ना इस टाइप की, ये हो गया, वो हो गया, छोटी छोटी बातों के लिए मन महसूस लेना। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप हर्ट हो गए, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, आप उदास हो गए, आपकी एनर्जी लो हो गई। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं। आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर एक्शन लेंगे, ये एनर्जी है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, और क्या ब्लेसिंग्स हम रिसीव करने वाले हैं इस पोर्टल में। डू द वर्क, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम करे फल नहीं मिल सकता। अगर आप सोचें कि मैं आराम से बैठ जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है कि कोई और काम कर ले, मेरे को तो आराम से बैठना है। कोई सवाल आपने पूछा है अपने मन में तो उसका आंसर यस है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आपको सीखनी है। जो एक्सपीरियंसेस आप लर्न कर चुके हैं उनको आप अपने जीवन में, उन एक्सपीरियंसेस से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपने सीखे हैं और जो सीखने वाले हैं उनसे डेफिनेटली आप आगे और लर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आप आगे और बढ़ सकें। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको डिवाइन डाउनलोड्स होंगे, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपोजर, कंपोजर का मतलब होता है सरेंडर करना। कंप्लीटली आपने अपने आप को एक ऐसी, दोनों हाथ से वो एक्सेप्टेंस के मोड में है। उसने अपनी स्वॉर्ड रख दी है, तलवार रख दी है और वो पूरी तरीके से हाथ खाली करके बैठा है, एक्सेप्टेंस के मोड में है वो। ईश्वर जो भी मुझे देंगे मैं उसको ले लूँगा, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। तो इस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ओके, यहाँ से क्या आ रहा है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। फीस्ट,
स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रहा है और आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। व्हाट एल्स? शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। ऐसे नेगेटिव लोगों से आप दूर हो जाएंगे जो आपके लिए हार्मफुल हैं, टॉक्सिक हैं। विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। तो आपको जब क्लैरिटी मिल जाएगी, जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएंगे जो आपके लिए हार्मफुल हैं और आप अपनी डेस्टिनी की एक नई शुरुआत करेंगे। एक नए तरीके से जीवन को जीने का पर्सपेक्टिव आप चेंज करेंगे और नए तरीके से जीवन जीना शुरू करेंगे। सो यू विल री राइट योर स्टोरी। स्टॉर्म, ये स्टॉर्म जाने वाला है, मैंने बता दिया था। एवरी ह्यूरिकेन कम्स टू एन एंड, और इसका एंड आना आज से शुरू है। बहुत सारे लोगों के लिए बैड कर्मा रिलीज़ हो रहा है, बहुत सारे लोगों का बैड कर्मा रिलीज़ हो रहा है। एंडिंग्स आर इनएविटेबल, डेफिनेटली एंडिंग्स होंगी जिनको आप रोक नहीं सकते, और एंडिंग्स के बाद ही न्यू बिगनिंग्स आती हैं। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से कुछ मैसेजेस मैं लेना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर दिस 10-10 पोर्टल। मेक द राइट चॉइस। सही चॉइस करिए, आपको दिमाग दिया है भगवान ने, उसका इस्तेमाल करिए। बी ओपन, एक्सेप्टेंस का मोड, अगेन आपको एक्सेप्टेंस के मोड में आना है। गॉड की ब्लेसिंग्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड वेज में आ सकती हैं, आपको नहीं पता कि कब आपको कौन सी ब्लेसिंग रिसीव हो जाए। तो आपको हमेशा एक्सेप्टेंस के मोड में रहना है। चेंज ऑफ प्लेस, मैंने बताया था, रीलोकेशन। द एब्सोल्यूट ट्रुथ, डू वॉट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। अपना कर्म करिए, जिस काम के लिए आपको धरती पर भेजा गया है कर्म करते चले जाइए, फल की चिंता मत करिए। व्हाट एल्स? लास्ट मैसेज। ट्रुथ, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, कंप्लीट डिवोशन, संपूर्णता से ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाइए, जैसे आप दोनों एक हैं। कनेक्ट विद योर सोर्स, कनेक्ट विद योर सेल्फ, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर का वास है और ईश्वर को कोई दिखावा नहीं चाहिए। अगर आप ईश्वर की प्रेम भक्ति से प्रार्थना करेंगे, फुल डिवोशन के साथ प्रार्थना करेंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बजाय इसके कि आप 100 चीज़ें उनको ऑफ़र कर दें, एक पंडित बुला लें या कुछ और करें, जो जिसको भी आप, जिस रिलीजन को भी आप मानते हैं। बहुत अच्छा सा मंदिर आपने सजा लिया और ये सब कर लिया, पर आपके अंदर इल फीलिंग्स हैं, दूसरों के प्रति द्वेष है, ऐसी भावनाएं आप रखते हैं, तो वो आपका जो डिवोशन, आप जितनी भी चीज़ें ऑफ़र भी करेंगे ईश्वर को, वो नहीं चाहिए उनको। उनके पास तो आपसे क्या मतलब, उन्होंने तो सब कुछ दिया है, सृष्टि दी है, पूरी की पूरी ब्रह्मांड उन्हीं ने दिया है, तो आप उनको क्या ऑफ़र कर रहे हैं? उनके पास तो सभी कुछ है। उनको जो चाहिए वो ऑफ़र करिए उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, आपका डिवोशन चाहिए, वो ऑफ़र करिए। फाइनल गाइडेंस, फाइनल मैसेजेस डिवाइन। फॉलो योर विजन, नेवर लूज़ द साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है
उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। हैव द करेज टू बी फ्री, आप किसी चीज़ से मुक्त हो रहे हैं, स्टक एनर्जी से फ्री हो रहे हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि आप स्टक एनर्जी से फ्री हो रहे हैं। रिलीज़ योर इनर रिबेल, आपके अंदर जो भी नेगेटिव एडिक्शंस हैं उनको रिलीज़ करिए। आपकी लाइफ में आपको चेंज देखने को मिलेगा, आपकी नेचर, आपकी हैबिट्स, आपका सोचने का नज़रिया, काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। योर डीपेस्ट डिज़ायर्स कंस्ट्रेन यू, किसी चीज़ का मोह मत रखिए। ईश्वर जो देंगे वो आपके भले के लिए होगा। लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड। अगर आप सिर्फ मांगते ही रहेंगे तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। उसको लेट गो कर दीजिए। एक बार आपने यूनिवर्स को कह दिया, उसके बाद उसको लेट गो कर दीजिए। ईश्वर की जो मेमोरी है ना, वो हमसे तो करोड़ों गुना ज़्यादा है। ईश्वर को एक बार में ही याद हो जाता है। बार बार आप उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो ईश्वर आपको नहीं देंगे। द ट्री ऑफ विशेज़ इज़ कॉलिंग योर नेम, तो आपकी कुछ ऐसी विशेज़ जो आपने पहले कभी मांगी थी ईश्वर से, वो इस पोर्टल में पूरी होने जा रही हैं। ब्यूटीफुल रीडिंग। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ यू हैव टू फॉलो द रूल्स। एवरी डे इज़ नॉट अ वैलेंटाइंस डे। कल आपको रीडिंग्स मिल गई, ज़रूरी नहीं है कि आज भी मुझे गाइडेंस आए और मैं आपको रीडिंग्स दे दूँ बिना रूल्स फॉलो करे। So please, it is mandatory for you to follow the rules. Thank you. Stay blessed and stay positive.